इंडिया, रंग बिरंगी संस्कृति और पुरानी परंपराओं का देश, दुनिया के सबसे बड़े पीसफुल गैदरिंग कुंभ मेले का घर है। यह ग्रैंड फेस्टिवल आस्था और भक्ति का प्रतीक हर 12 साल में 4 बार होता है। 4 पवित्र शहरों हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में रोटेट करता है। कुंभ मेला एक अनपैरेलल्ड मैग्नीट्यूड का स्पेक्टिकल है, जो लाखों श्रद्धालुओं को पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आकर्षित करता है, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन और ब्लेसिंग्स की तलाश में। कुंभ मेला, खासकर महाकुंभ, जो हर 140 साल में होता है, इमेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंस का समय होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान सेलेस्टियल अलाइनमेंट बहुत ही शुभ होता है, पवित्र नदियों की प्यूरिफाइंग पावर को बढ़ाता है। महाकुंभ सिर्फ एक रिलीजियस कांग्रेगेशन नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और परंपरा का एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री है, जो इंडिया की रिच हेरिटेज को दर्शाता है। कुंभ मेला आस्था की इंड्यूरिंग पावर और साझा परंपराओं की यूनिफाइंग फोर्स का प्रतीक है। यह एक ऐसा स्पेक्टिकल है जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से परे है और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है, सेक्रेड में उनकी बिलीफ और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की उनकी क्वेस्ट से एकजुट होकर। यह ग्रैंड फेस्टिवल इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज और उसकी एंड्यूरिंग स्पिरिचुअल लेगेसी का एक वाइब्रेंट रिमाइंडर है। कुंभ मेले की उत्पत्ति हिंदू मिथोलॉजी में निहित है, खासकर समुद्र मंथन, ओशन चर्निंग की कहानी में। इस एंशिएंट टेल के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत, इमॉर्टैलिटी के एलिक्सिर को प्राप्त करने के लिए दूध के कॉस्मिक ओशन क्षीर सागर का मंथन करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। चर्निंग प्रोसेस के दौरान ओशन से कई डिवाइन ऑब्जेक्ट्स निकले, जिनमें विश फुलफिलिंग काव कामधेनु, सेलेस्टियल एलिफेंट ऐरावत और अंत में कवेटेड अमृत शामिल है। अमृत के पोजेशन के लिए देवताओं और असुरों के बीच एक स्ट्रगल शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक सेलेस्टियल चेस हुआ जो 12 डिवाइन डेज तक चला, जो 140 ह्यूमन ईयर्स के बराबर है। ऐसा माना जाता है कि इस चेस के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। ये 4 स्थान डिवाइन नेक्टर के टच से पवित्र हो गए और इस सेलेस्टियल इवेंट के स्मरणोत्सव के रूप में कुंभ मेले के साइट्स बन गए। कुंभ मेले की मेजबानी करने वाले 4 शहरों में से प्रत्येक का इमेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंस है और यह स्पेसिफिक डीटीज और रिवर्स से जुड़ा है। हरिद्वार, जिसका अर्थ है गेटवे टू गॉड, पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि हर की पौड़ी में अमृत की एक बूंद गिरी थी, जिससे यह कुंभ के दौरान एक सेक्रेड बेथिंग घाट बन गया। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित इलाहाबाद को 4 स्थलों में सबसे पवित्र माना जाता है। संगम, जिसे त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाता है, को अमृत की सबसे बड़ी बूंद मिली मानी जाती है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक एक और महत्वपूर्ण पिलग्रिमेज साइट है। नासिक में कुंभ मेला रिवर्ड हिंदू डीएटी भगवान राम से जुड़ा है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि क्षिप्रा नदी में अमृत की एक बूंद गिरी थी, जिससे यह कुंभ के दौरान एक सेक्रेड बेथिंग साइट बन गया। ये 4 शहर सेलेस्टियल नेक्टर द्वारा पवित्र किए गए कुंभ मेले के दौरान आस्था और भक्ति के एपिसेंटर्स बन जाते हैं। लाखों डिवोटीज इन सेक्रेड साइट्स पर आते हैं, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन और डिवाइन ब्लेसिंग्स की तलाश में। कुंभ मेला एक यूनिक सिक्लिकल पैटर्न का पालन करता है, जो 4 पवित्र शहरों में से प्रत्येक में हर 12 साल में होता है। महाकुंभ, एक ग्रैंडर और भी ऑस्पिशियस इवेंट, हर 140 साल में केवल इलाहाबाद में होता है। 140 साल के साइकिल का महत्व अमृत के लिए सेलेस्टियल चेस में निहित है, जो 12 डिवाइन डेज तक चला, जो 140 ह्यूमन ईयर्स के बराबर है। महाकुंभ इस साइकिल के कंप्लीशन का प्रतीक है और इसे हाइटेंड स्पिरिचुअल एनर्जी का समय माना जाता है। महाकुंभ एक रेयर और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट है, जो पिलग्रिम्स की सबसे बड़ी गैदरिंग को आकर्षित करता है। यह आस्था की एंड्यूरिंग पावर और समय के सिक्लिकल नेचर का प्रतीक है, जैसा कि हिंदू कॉस्मोलॉजी में माना जाता है। सेक्शन 5, कुंभ नवीनीकरण का समय। कुंभ मेला केवल एक रिलीजियस गैदरिंग नहीं है, यह स्पिरिचुअल रिन्यूअल, सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन का समय है। जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री इस सेक्रेड जर्नी पर निकलते हैं।
पिछले पापों से खुद को क्लींस करने, मोक्ष प्राप्त करने या जन्म और मृत्यु के साइकिल से लिबरेशन और डिवाइन से जुड़ने की मांग करते हैं। कुंभ के दौरान का माहौल आस्था और भक्ति से इलेक्ट्रिक होता है। हवा मंत्रों, भजनों और मंदिर की घंटियों के बजने से गूंजती है। तीर्थयात्री विभिन्न रिलीजियस रिचुअल्स में भाग लेते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स के डिस्कोर्सेस सुनते हैं और चैरिटी और सर्विस के कार्यों में संलग्न होते हैं। कुंभ मेला व्यक्तियों को अपनी मंडेन रूटीन्स से दूर जाने और खुद को स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ डिस्कवरी के एनवायरनमेंट में इमर्स करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। यह अपने इनर सेल्फ के साथ फिर से जुड़ने, स्पिरिचुअल मास्टर्स से गाइडेंस लेने और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा शुरू करने का समय है। सेक्शन 6, पवित्र स्नान, पाप धोना। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण रिचुअल शाही स्नान है, जो स्टार्स और प्लैनेट्स के सेलेस्टियल अलाइनमेंट द्वारा निर्धारित ऑस्पिशियस डेज पर लिया जाता है। लाखों डिवोटीज मानते हैं कि इन ऑस्पिशियस टाइम्स के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और उनका कर्म शुद्ध हो जाता है। पवित्र नदियों में स्नान करने का कार्य क्लेंजिंग के एक सिंबॉलिक एक्ट के रूप में देखा जाता है, दोनों फिजिकली और स्पिरिचुअली। यह पिछले ट्रांसग्रेशंस, नेगेटिव थॉट्स और अक्यूमुलेटेड कार्मा को धोने का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे व्यक्तियों को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर नए सिरे से शुरुआत करने की अनुमति मिलती है। कुंभ मेला फिजिकल और स्पिरिचुअल रियल्म्स के इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर देता है। यह इस बिलीफ पर प्रकाश डालता है कि प्यूरिटी और डिवोशन के फिजिकल एक्ट्स का किसी के स्पिरिचुअल वेलबीइंग पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ सकता है। सेक्शन 7, कुंभ का सामाजिक ताना बाना। कुंभ मेला केवल एक रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन नहीं है, यह भारतीय समाज का एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री है, जो जाति, पंथ और वर्ग के सामाजिक बैरियर्स को पार करते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है। मेला ग्राउंड इंडिया का एक टेम्पररी माइक्रोकॉस्म बन जाता है, जिसमें विभिन्न रीजन्स, लैंग्वेजेस और बैकग्राउंड्स के लोग एकता और साझा आस्था की भावना से एक साथ आते हैं। यह हिंदुइज्म के इंक्लूसिव नेचर और कम्युनिटी की भावना को बढ़ावा देने की क्षमता का प्रतीक है। कुंभ मेला कल्चरल एक्सचेंज के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, विभिन्न समुदायों के बीच समझ और टॉलरेंस को बढ़ावा देता है। यह भारतीय संस्कृति की डाइवर्सिटी और रिचनेस पर प्रकाश डालता है, इसकी ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और बिलीफ्स को प्रदर्शित करता है। सेक्शन 8, कुंभ मेला, आस्था की विरासत। कुंभ मेला आस्था की इंड्यूरिंग पावर और साझा परंपराओं की यूनिफाइंग फोर्स का प्रतीक है। यह एक ऐसा स्पेक्टिकल है जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से परे है और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है, सेक्रेड में उनके बिलीफ और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की उनकी खोज से एकजुट होकर। यह ग्रैंड फेस्टिवल इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज और उसकी एंड्यूरिंग स्पिरिचुअल लेगेसी का एक वाइब्रेंट रिमाइंडर है। यह आस्था, भक्ति और स्पिरिचुअल लिबरेशन की खोज का उत्सव है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। कुंभ मेला अपने रिच हिस्ट्री, मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और स्पिरिचुअल ऑरा के साथ दुनिया को मोहित करता रहता है। यह मीनिंग, पर्पस और डिवाइन के साथ कनेक्शन की एंड्यूरिंग ह्यूमन क्वेस्ट का प्रतीक है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, महाकुंभ का स्थायी महत्व। आस्था, परंपरा और मानवता का संगम, महाकुंभ इंडिया की रिच कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज का प्रतीक है। यह समय के सिक्लिकल नेचर, आस्था की पावर और स्पिरिचुअल लिबरेशन की खोज का उत्सव है। कुंभ मेला, खासकर महाकुंभ, अपने ग्रैंड स्केल और प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस के साथ विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है, लाखों लोगों को स्पिरिचुअल रिन्यूअल और डिवाइन के साथ गहरे संबंध की तलाश में इसके पवित्र तटों पर लाता है।